हैप्पीनेस इंडेक्स की रिपोर्ट में भारत का स्थान 116वां है। यह एक ऐसे सर्वे होता है जिसमें देखा जाता है कि किस देश के लोग कितना ज्यादा खुश हैं, अपने जीवन से कितना संतुष्ट हैं। इसमें भारत का स्थान 116वां है, यानी 115 देश हमसे ज्यादा खुश है। इसके मुख्य 3 कारण हैं। पहली बात तो हम लोगों ने एक दूसरे की तुलना में इतना ज्यादा अपना समय गंवा दिया है कि हम सिर्फ देखते रहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति कैसा चल रहा है, हम उसकी तरह क्यों नहीं हो पा रहे हैं। बेशक वो अपने जीवन में एक फेकनेस लेकर घूम रहा हो, लेकिन हमको लगता है यही असली जीवन है, जिसके कारण एक मन में विषाद बना रहता है कि हम भी उसकी तरह हो जाएं, उसकी तरह दिख जाएं, उसकी तरह बन जाएं। कहते हैं कि दूसरों की खुशी में हमको खुश होना चाहिए, लेकिन हम लोग एक दूसरे को देखकर जलते रहते हैं, जिसका असर हमारे जीवन पर पड़ता है। दूसरा कारण यह भी है कि हम कल को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि कल क्या होगा, अगर ऐसा ना हुआ तो क्या होगा, ये नहीं कर पाए तो क्या होगा। इन सब का मुख्य कारण आर्थिक होता है। कहते हैं कि पैसा है तो सब कुछ हो जाता है, और आजकल की जनरेशन में इसी का ज़्यादा प्रकोप देखा जा सकता है। एक अच्छा इंसान बनने से ज़्यादा हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक अच्छा खासा पैसे वाला इंसान बन जाए, और हकीकत भी यही है, जिसके पास पैसा है उसी का प्रभाव ज़्यादा रहता है। जिसके पास केवल अच्छी बातें हैं उनको लोग मुँह नहीं लगाते हैं, क्योंकि उनके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है। एक कारण यह भी है कि व्यक्ति केवल धन से मोह कर बैठा है, और जिसके पास धन नहीं है वो दुखी है। तीसरा और मुख्य कारण, जो शायद यह हमारे समाज का बहुत ज़्यादा ही दुखद विषय है, कि हम लोगों में संवाद की कमी हो गई है। घर में ही संवाद की कमी हो गई है। हमें अपना दुख बताने के लिए भी समय की ज़रूरत पड़ती है, कि एक समय आएगा तब हम यह दुख बताएंगे उसको, तब जाके चीज़ें सही हो पाएंगी। और इससे बड़ा दुख यह है कि हमें लोग ही नहीं मिल पाते हैं कि हम अपना दुख कहें किससे, कौन हमारा दुख समझ पाएगा। जब हम बच्चे होते हैं तब हम अपना एक एक दुख, एक एक खुशी अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करते हैं, लेकिन आज के ज़माने में क्या है कि हम अपनी खुशी अपने माँ बाप को ही नहीं बता पा रहे हैं। यारों दोस्तों से कहेंगे तो वो लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे, तो इससे बढ़िया ना ही कहा जाए। यह भी एक कारण है कि हम लोग दुखी होते चले जा रहे हैं, एक अवसाद में जी रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मन की भावनाएं बताई जाती हैं और उनका अनादर हो जाता है। अपने घर के लोग ही उनका अनादर कर देते हैं, तब फिर जीवन में बहुत ज़्यादा अवसाद आ जाता है, दुख का कारण बन जाता है। मेरा यही कहना है कि आसपास ऐसे किसी व्यक्ति को देखे जो अपने जीवन से थोड़ा सा त्रस्त है, व्यस्त है, माथे पर लकीरें दिखती हों, दुख की रेखाएं उसके चेहरे पर झलक रही हों, तो उसके साथ बैठिए, पूछिए कि क्या दिक्कत है। हो सकता है तुम उसकी समस्याओं को न सुलझा पाओ, लेकिन उसके साथ बैठने से, उसका दुख सुन लेने से शायद उसके मन में कुछ दुख कम पड़ जाए, उसमें एक नई उमंग की लहर जग पड़े। किसी का दुख सुन लेना भी खुद के दुख को कम करने जैसा होता है। और मेरा अभिभावकों से कहना है कि अपने बच्चे के दुख को समझें और उनसे पूछे, कभी वो तुमको निराश दिखें तो उनसे मन की हाल चाल लें, केवल इसलिए उनको ना टोके कि ये देखो जब देखो दुखी बना रहता है, रोया करता है। अगर ऐसा होता रहेगा तो फिर हम अपनी मन की बातें कब कह पाएंगे। जिनको आपने जन्म दिया है, उनके सुख दुख की सारी ख्वाहिशें पूरी की हैं, तो उनको इस समय भी ज़रूरत होती है जब वो दुखी होते हैं। उनको भी चाहिए कि माँ का आंचल मिल जाता, बाप का प्यार मिल जाता। लेकिन बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तब उनको यह सब कहने में थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन आप तो माँ बाप हैं, आप समझ सकते हैं कि ये आपका ही बेटा है, आपका ही बेटी है। तो हो सकता है इससे हमारा जो इंडेक्स है वो थोड़ा नीचे आ जाए, क्योंकि शायद एक व्यक्ति से यह सब नहीं बदल पाएगा, लेकिन अगर हम सब अपने जीवन में एक एक करके बदल जाएं तो संभव है कि आने वाले समय में हम बहुत ज़्यादा खुश होंगे, अच्छे से अपने जीवन का निर्वाह कर रहे होंगे। सुख और दुख का यह विश्लेषण अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, और अपने विचार हमें कमेंट में लिखें कि क्या सच में हमारे बीच की जो दूरियां हैं वो हमारे दुख का एक कारण बन गई। और अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा मनोबल बढ़ाएं। धन्यवाद।